दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया है कि दिल्ली में उसका कौन सा पार्टी दुश्मन है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी को ये बिल्कुल समझ में आ गया है कि उनका राजनीतिक दुश्मन बीजेपी नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी है। यह बात अजय माकन, प्रताप सिंह बाजवा और देवेंद्र यादव और भी कई नेताओं ने राहुल गांधी को पर्याप्त डाटा दे करके बताया है, जानकारी दिया है और बताया ये जा रहा है कि इस पर राहुल गांधी भी सहमत लगभग दिख रहे हैं। इसीलिए आपने जब कल देखा होगा अजय माकन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो काफी कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। अजय माकन लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। अजय माकन और संदीप दीक्षित की बात करें तो लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और आम आदमी पार्टी पहली बार 10 साल के बाद सत्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देख रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी बिल्कुल बौखलाया हुआ है। उनके मुख्यमंत्री आरटीसी, उसके राज्यसभा सांसद संजय सिंह कांग्रेस कांग्रेस को अल्टीमेट दे रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन और संदीप दीक्षित को कांग्रेस पार्टी अगर बाहर नहीं निकालती है तो हम उन्हें इंडिया गठबंधन से बाहर कर देंगे। भाई साहब, ऐसी पार्टी दावा करेगी इनके पास खुद का 10 सांसद नहीं है लोकसभा में, और वो पार्टी कांग्रेस पार्टी को आंख दिखा रही है जिसके पास 100 सांसद है। थोड़ी स्थिति सही हुई तो 100 सांसद है, जिसके पास लीडर ऑफ ओपोजिशन का पद है राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। वो पार्टी धमकी दे रही है कांग्रेस पार्टी को कि हम उन्हें इंडिया गठबंधन से बाहर कर देंगे। तो ये भी अपने आप में एक हास्यास्पद लगता है कि आखिर कैसे ये कह सकता है। दरअसल आम आदमी पार्टी और उनके जो नेता है अरविंद केजरीवाल, वो अच्छी तरीके से समझते हैं कि जब तक दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी कमजोर है तब तक उनका सत्ता में रहना कोई बड़ी बात नहीं, यानी सत्ता में वो आराम से रह सकते हैं। लेकिन जिस दिन कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर मजबूत होती है उस दिन आम आदमी पार्टी का पतन शुरू हो जाएगा, यानी उनका सत्ता में रह पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ये भी बात जानती है कि जो वोट बैंक अभी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पास है वो पिछले 15 से 20 साल तक कांग्रेस पार्टी के पास हुआ करता था। झुग्गी झोपड़ी, पूर्वांचली वोटर्स, पंजाबी वोटर्स, मुस्लिम वोटर्स, ये तमाम वोटर्स जो है वो कांग्रेस पार्टी का कोर वोटर्स हुआ करता था दिल्ली के अंदर, जिसके वजह से शीला दीक्षित पिछले 15 सालों तक राज किया था दिल्ली के अंदर। लेकिन किसी कारण आंदोलन की वजह से और अरविंद केजरीवाल के लगातार झूठे बयानबाजी की वजह से शीला दीक्षित का जो है तिरस्कार किया गया था, जिसकी वजह से वहां के लोगों ने उन्हें थोड़ा उसके ऊपर भरोसा जताया। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने अपनी पार्टी पर ही सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा राजनीतिक गलती था आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करके दिल्ली के अंदर उन्हें मुख्यमंत्री बनवाना। अगर उस टाइम पे वो उन्हें सपोर्ट नहीं करते तो आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस के हालात ये नहीं होती। इस वजह से उन्होंने कहा कि अब दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी किसी भी हालात में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। ये बात सुनते ही उसके बाद अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम जो है अब हमला बीजेपी पर करने के बजाय ऐसी पार्टी पे कर रहे हैं जो पिछले 10 साल से 0-0 विधायक जीत रहे हैं उनका दिल्ली के अंदर, फिर भी कांग्रेस पार्टी को निशाने पे ले रहे हैं। उनको और उसकी टीम को ये बात पूरी तरह से पता है कि जो उसका वोट बैंक का आधार है वही वोट बैंक का आधार कांग्रेस का भी है। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर मजबूत होती है तो उन्हें पता है कि इनका सीधा बेनिफिट किसको मिलने वाला है, बीजेपी को मिलने वाला है। अगर थोड़ा बहुत भी कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाती है, मुस्लिम वोट और अदर जाति का वोट और पूर्वांचली वोट अगर अपने पास ले आने में संभव रहती है तो मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का सत्ता से जाना लगभग तय हो जाएगा। तो ऐसे में बीजेपी के भी बड़े नेता जो है, जो क्षेत्रीय नेता है, चाहे वो
अमित शाह और तमाम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन इस विधानसभा चुनाव में अच्छा हो। बीजेपी भी भली भांति जानती है जो कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है वही आम आदमी पार्टी का, अगर दोनों में बंटवारा हुआ तो फायदा सीधा हमें मिलेगा, यानी बीजेपी को मिलेगा। तो ऐसे में बीजेपी भी चाह रही है, उनके बड़े नेता भी चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस दिल्ली में बेहतर हो। और ये बात अरविंद केजरीवाल को सब समझ में आती है तो सीधा उनके टीम उनका हमलावर हो जाते हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली का असली राजनीतिक दुश्मन जो है कांग्रेस पार्टी का, वो बीजेपी नहीं आम आदमी पार्टी, क्योंकि बीजेपी पिछले 30 साल से यहाँ पर विपक्ष में ही बैठा हुआ है। तो उनके पास जितना वोट बैंक है उतना अभी भी, उतना कल भी था, उतना परसों भी था। तो उनके पास उतना दिक्कत है नहीं। दिक्कत यह है कि अब आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को लगता है कि जिस दिन हमने आम आदमी पार्टी को कमजोर किया उस दिन हम सत्ता में आने काबिल हो जाएंगे। तो इसी रणनीति पर कांग्रेस पार्टी और उनके क्षेत्रीय नेता जो है काम कर रहे हैं। और बताया जा रहे सूत्रों के हिसाब से कि दिल्ली में इसी रणनीति के हिसाब से इस बार काफी मजबूती से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और अपने वोटर को वापस पाने की पूरी कोशिश करेगी। जितना परसेंट वोट खींच सकता है उतना आम आदमी पार्टी कमजोर होगा। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का नींव जो है वो क्या कांग्रेस के नींव पे पड़ा हुआ है? जिस दिन कांग्रेस ने हिलाया उस दिन उसका पूरा जो मकान है वो ध्वस्त हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट के जरिए राय जाहिर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।